हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एरिक नाम का नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड हैं, लिमिटेड सीरीज है, सीजन 2 नहीं आना है। ऑन एन एवरेज 50 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। उसके अलावा शो हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी अवेलेबल है। एंड इस शो में हमको बेनेडिक्ट कम्बरबैच देखने को मिलते हैं, जिनको हमने MCU में डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को प्ले करते हुए देखा है। तो सिर्फ एक वही रीज़न थे मैं इस शो के लिए एक्साइटेड था। उसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा था। मतलब एक बात होती है कि आपको कहीं ना कहीं लग जाता है कि ये शो अच्छा हो सकता है। रिपली के केस में एक्साइटेड था, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। एंड ये शो बिल्कुल वैसा ही निकला है। मतलब एक क्या ही कहूँ कि मैंने क्या देखा। पहले कहानी पर आता हूँ तो यहाँ पर एक पपेटियर है, एक पिता है जो पपेट का उसका शो चलाता है वो। एंड उसका एक बेटा है। 1980s में शो न्यूयॉर्क सिटी में सेट है। एंड एक दिन वो उसका जो बच्चा है वो अचानक से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है, जो स्कूल जा रहा था। एंड उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या, ऑफकोर्स भी हमको पता है कि पुलिस केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड वो इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टिंग हो सकती थी, एक इंटेंसिटी इस शो में हो सकती थी, एक एक्साइटमेंट इस शो में हो सकती थी, लेकिन नहीं है। इस शो को साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ना तो साइकोलॉजिकल का क्या है कि मतलब उसको एक चीज़ है, एक पपेट है जो उसको हमेशा दिखाई पड़ता रहता है, जिसका नाम एरिक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी थ्रिलिंग नहीं है, कुछ भी इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस शो को आगे देखते रहने का मन करे। ये शो आपको पूरी तरह से इंगेज करके, पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखे। निहायत ही स्लो है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कहानी में कोई दम नहीं है। एंड ये कहानी से याद आया कि इस शो की जो कहानी है वो 1.5 घंटे की फिल्म अभी डिजर्व नहीं करती है। उन्होंने तो एक 6 एपिसोड वाला शो बना के रखा हुआ है जो निहायत ही स्लो है, पूरी तरह से बोरिंग है, पूरी तरह से ठंडा है, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक डिटेक्टिव भी है जो उस केस को देख रहा है। एंड जैसा कि लगभग सभी शोज में होता है कि कोई भी बंदा, उसके डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा उस डिटेक्टिव को किसी भी लायक नहीं समझता है, वो सब उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड देन वो इस केस को क्रैक कर देता होगा। मोस्टली शोज में यही होता है, मूवीज में यही होता है कि कोई भी उस बंदे को, उस डिटेक्टिव को किसी भी लायक नहीं समझता है। एंड आखिर में वो एक धमाका करता है जहाँ पर वो केस सॉल्व कर देता है। एंड यहाँ पर एक केस और है। 11 महीने पहले एक बच्चा था, मार्लिन रोशेल, 14 साल का था। 11 महीने पहले वो लापता हो गया था, उसका भी केस है। फिर आगे चलकर पता चलता है कि क्या है, कैसे, क्यों है। 5वें एपिसोड में हमको जाकर पता चलता है कि जो बच्चा है, जिसका नाम यहाँ पर एडगर था, जिसके पिता विंसेंट हैं, जिसको प्ले किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, वो जो बच्चा था एडगर, जो गायब हुआ था स्कूल जाने के रास्ते में, हमको 5वें एपिसोड में जाकर पता चलता है कि वो किडनैपिंग का केस था ही नहीं, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। एंड वो जब पता चला कि अच्छा ये है, तो वो भी बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से। एंड 5वें एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि शहर के लोग जो हैं वो पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं सही भी है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, चलो गायब हो रहे हैं, किसी ने क्राइम किया, लेकिन उसको आप वक्त पर ढूंढ कर तो दो, आप केस को तो सॉल्व करो। एक केस ऐसे ही और था जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि 11 महीने पहले वो 14 साल का बच्चा लापता हुआ था, मार्लिन, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें फिर शो में चलती रहती हैं। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब बात ये है कि इस तरह के शो में एक इंटेंसिटी हो सकती थी, एक एक्साइटमेंट हो सकती थी। एंड 5वें एपिसोड तक ना तो कोई रैंसम है, ना कोई सुराग है। 3रे एपिसोड में जाकर सुराग मिलता भी है। एंड उसके बाद उससे पहले एक टी-शर्ट मिलती है जहाँ पर खून लगा हुआ है। एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस शो में तड़कता भड़कता जो आपका अटेंशन होल्ड करके रख सके, या आपको देखने में मज़ा आ रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो। और 4थे एपिसोड तक आते आते मेरा जो भी इंटरेस्ट इस शो में था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। 4थे एपिसोड से मैं इस शो से पूरी तरह से ही डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। एंड उसके पहले तक तो बोरिंग लग रहा था, एंड उसके बाद आकर तो मैं मतलब छूट ही गया ये शो मुझसे, मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। एंड 5वें एपिसोड के मिडिल में मैंने इस शो को बीच में छोड़ देना चाहता था, 5वें एपिसोड खत्म होते होते छोड़ देना चाहता था। फिर मैंने ना चाहते हुए भी कोशिश करी और फाइनली इस शो को ख़त्म किया, एंड तक देखा, एंड छोड़ दिया, ख़त्म करके इसको फाइनली कंप्लीट किया। तो ये है शो। निहायत ही बोरिंग राइटिंग है, स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डायरेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट के नाम पर इस शो में नहीं है। एंड कोई मोटिवेशन नहीं मिलती कि इस शो को आगे देखते रहने का मन करे, या कुछ ऐसा हो कि लगे कि पोटेंशियल के नाम पर इस शो में कुछ अच्छा हो सकता है। ऊपर से लिमिटेड सीरीज है, तो हमको पता है कि आगे चलकर इस शो का फ्यूचर तो नहीं है, जो भी है यही है। पहला एपिसोड देखो तो ही छोड़ दो, या फाइनल एपिसोड तक जाकर तब छोड़ दो। तो फिर मैंने
कोशिश करी एंड मेरे ऊपर एक प्रेशर होता है कि कोई भी शो हो मैं उसको जहाँ तक हो सकता है एंड तक देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर तो 6 एपिसोड ही थे, अगर 8 एपिसोड होते तो मैं डेफिनेटली चौथे एपिसोड में इसको छोड़ देता एंड जो भी होता मैं अपना टेक आप लोगों को दे देता। बेनेडिक्ट कम्बरबैच का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कहीं कहीं कुछ कुछ जगह अच्छा लगता है एंड एक चीज़ और है, स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन वो जो किरदार है, जो विंसेंट का जो कैरेक्टर है, वो यहाँ पर उस शो में जो उसका जो पपेट का जो शो है उसमें कैरेक्टर को लॉन्च करना चाहता है जिसका नाम एरिक है एंड उस कैरेक्टर को उसके बच्चे ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको बताया था कि ऐसे ऐसे करके कैरेक्टर एंड वो उस कैरेक्टर को इसलिए लॉन्च करना चाहता है ताकि उसका मानना ये है कि अगर उसका बेटा इस कैरेक्टर को देखेगा तो हो सकता है कि वो उसके पास लौट कर आ जाए एंड वो कैरेक्टर उसको हमेशा दिखाई पड़ता रहता है। जैसा कि मैंने कहा साइकोलॉजिकल की कैटेगरी में फिर शो को रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में मुझे तो मतलब कहीं से भी किसी भी एंगल से ये पसंद नहीं आया, मतलब निहायत ही बकवास है। जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 1980s में सेट है। उस ज़माने के हिसाब से न्यूयॉर्क की सिटी काफ़ी सही लगता है, मतलब हो सकता है कि उस ज़माने के हिसाब से ऐसा ही एंड स्क्रीन एक्सपेक्ट रेशियो में साइड में आपको ब्लैक बार से देखने को मिलते रहेंगे अगर आपके पास स्क्रीन 16:9 का है। तो अगर कोई और फ़ोन है जिसकी स्क्रीन बड़ी है तो वो तो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो ये है लेते कर इस शो में कुछ भी नहीं है, एक फ्लॉप शो है जिस पूरी तरह से बकवास है। आपने फिर भी देखा है, देख रहे हैं, लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है एंड इसको 18+ की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ चीज़ें हैं जो 18+ की कैटेगरी में फॉल करती है एंड मुझे लगता है कि अगर आप इस शो को देखना शुरू भी करेंगे तो बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर केस है कि आप फाइनल एपिसोड तक पहुंच पाओ। अगर आप फाइनल एपिसोड तक पहुंचते हो तो मैं तो आप लोगों को लेजेंड कहूँगा। तो ये है, फिर भी हिंदी डबिंग जो था ठीक ठाक ही था। 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए देखा है, लेके बताना। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड ग्रेट बात यही है कि इसको कंक्लूड कर दिया गया एंड उससे और ग्रेट बात ये थी एक फिल्म भी नहीं होनी चाहिए थी इस तरह की कहानी पर जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है। ये थैंक यू।